अथ पौर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां सकल कर्मचर्यार्थं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्याम् एतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तवासियत्तं गन्धर्वदेवयं गन्धीयं सर्वम् अनुमामि भक्तियुक्तो सुधनामहो वयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति साकावसको कौतो स्वलचम अंगोगं पैनी पाहुडे परियम सुध पढ़मानो ओग पुवग गया चुलिया चे सुध थई कहाई निचकालम अज्जेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोलाओ सुबैगम समाहि मरणम जिनको संपत्ति को मजा अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेला सकल पंचयार्थम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। तो जल्दी पार गए स्वपर विभावना पटु पटु मतिभ्य सुचरित पविभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंच विहाचार करण संग्री से सीसा गुण कुशले धर्मादिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में यह तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम जमम मरण न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पंतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्र नव गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनती आयरी भक्ति का सगो को तो साले तो सम्मान शब्दन से सच्चारी जुटा न पंच विचारण आयरी आयरादि सुदनाम वदेश्यानम वज्जानम तिरिंदु पालनरियानम सर्वसाहुनाम निचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुखको कम्मको महिलाओं सुगैगमनम समाहि मर्दम जिनको संपत्ति हो मजम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अद्भुत शब्द घनोगा प्रक्षालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गौमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तरगत कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां पचनसाठम आसाद्य श्रीमत नेमि चंद्राचार्य न गिरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गनि मंगलम कुंद कुंडादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भूतु मे सदा द्वादशं जिह्वानी माता की जय परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय नेमी चंद्राचार्य की जय आदिमती माता जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप में विराजमान भाई साहब प्रभावी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता नेमि चंद्राचार्य हैं और उस ग्रंथ पर आदिमती माता जी की टीका है। उस टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं।
पहला अधिकार हो चुका है, दूसरा अधिकार चल रहा है जिसमें आचार्य ने कहा है हम बंध उदय सत्य रूप प्रकृति कहने की प्रतिज्ञा की है। हमारा बंध अधिकार मार्गना में चल रहा है, बंध प्रकृतियां अबंध प्रकृतियां आदि मार्गना में चल रहा है। पणवीय शीर्षा नेमिं गुणदयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुत्कितनं गोचम नमीन नेमि चंदम असहाय परकं महावीरं बंधुदय सत्यजूतम ओघादे से तवं गोचम। मंगलाचरण की गाथा का सभी को उच्चारण करा करें, अपने को म्यूट करके। याद हो जाएगा, बड़ा ग्रंथ है, रोज रोज पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी गाथाएं। मंगलाचरण हमें याद हो जाएगा। मंगलाचरण तो शास्त्र का स्वाध्याय समाप्त होने के बाद भी हम रोज मंगलाचरण हमें करना चाहिए ग्रंथों का, तो बाद में भी आप कर सकेंगे। तो सभी कोई साथ में पढ़ा करिए। आज और कल 2 दिन क्लास है, परसों परीक्षा है। इस बार थोड़ा पेपर बड़ा भी आ सकता है, परसों ही तो कर। अच्छे कुछ प्रश्न ले रहे हैं ताकि आप लोग को पेपर करने में आराम हो जाए, उसी हिसाब से कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न का उत्तर या तो हम फिगर दिखाने कहेंगे तो आप फिगर दिखाएंगे, या फिर अपने को हैंड रेज करेंगे। सामने 8 आदमी है, उनका तो हाथ भी अगर करेंगे तो वो दिख जाता है, बाकी लोग को तो हैंड रेज करना पड़ता है। कोई भी उत्तर ऐसे नहीं देंगे क्योंकि सबको मन रहता उत्तर देने का, इसलिए एक ही आदमी नहीं देंगे। मेरी आप लोगों से विनय पूर्वक प्रार्थना है, सबको मौका दें, सबको साथ लेके चले। हम लोग नरक गति बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए, मनुष्य गति का गाथा पढ़ चुके थे और हम लोग जान चुके थे कि आचार्य उसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे त्रियंच में है वैसे ही यहाँ पर है। फर्क क्या है, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति और आहार का बंध होता है, यानी 120 प्रकृति का बंध योग्य है मनुष्य गति में, और गुण स्थान वहाँ 5 होते हैं, यहाँ 14 होते हैं। समानता क्यों कही, किस कारण से समानता कही त्रियंच गति और मनुष्य गति में? एक कारण हमने कल कहा था, किस कारण से एमेव गाथा में आया है एमेव। ये एमेव किस लिए आ गया, हैंड रेज करेंगे, क्यों आ गया? चलिए सुनीता जैन जी बोलिए, और किसने नहीं हाथ रेज किया है? साधन गुण स्थान की अपेक्षा से समान बताया। बहुत सुंदर। साधन गुण स्थान में मेरे को साधन गुण स्थान में प्रकृति 31 प्रकृति की विच्छुत्ति त्रियंच को बताई गई थी, और मनुष्य को भी 31 प्रकृति की विच्छुत्ति बताई गई। तो 25 तो सामान्य से होती है, सामान्य से कितनी होती है साधन में? 25 होती है। 6 और कौन सी बढ़ गई, और क्यों बढ़ गई? 6 कौन सी बढ़ गई साधन में, और क्यों बढ़ गई? आप लोग हैंड रेज ऐसे करेंगे तो हमको घसका के देखना पड़ता है। सॉरी। चलिए मंजू जी, बहुत दिन से आराम कर रही हैं आप। मंजू पाटनी कलकत्ता। हाँ दीदी प्रणाम। इसमें 6 गए होएगी, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और मनुष्य आयु, और ब्रज वृषभ नाराज। क्यों होगी? क्योंकि दूसरे हाँ हाँ, मैंने आपका सुना नहीं है, लेकिन मैं अंदाज से बोल रही हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग तो आई नहीं है, कल की रिकॉर्डिंग नहीं आई है। कल संडे था, संडे को स्टाफ नहीं रहता है, आ जाएगी। हाँ, क्यों हो रही है दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति? क्योंकि चौथे गुण स्थान में इन सब की बंधेगी नहीं ना, ये हाँ, मनुष्य क्यों नहीं बंधेगी?
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ना तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु में नहीं जाके सीधा देव आयु में ही जाते हैं। क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच चौथे गुण स्थानवर्ती, मनुष्य और तिर्यंच बोलना होगा, क्योंकि हाँ, देव और मनुष्य और नारकी तिर्यंच। भी जाते हैं। हाँ, उनके देव और बंदेगी। चौथे गुण स्थानवर्ती मनुष्य में ही जाते हैं। ये किसके लिए कथन आ रहा है? त्रियंच और मनुष्य के लिए। अगर कोई त्रियंच और मनुष्य मान लीजिए पहले आयु का बंध नहीं किया है, चौथे गुण स्थान में आया है और वहां संजोग से उसका आयु का बंध हो रहा है, अब कर्ष काल पड़ा है, लेस्या वगैरह सब उस हिसाब से है और बांध लिया आयु को, तो नियम से देवायु बांधेगा। इसलिए उच्छा प्रकृतियों की कोई जरूरत ही नहीं है, चौथे गुण स्थान में काम ही नहीं आएगी, तो उसको पहले ही विच्छुद्धि करा दी। अब एक प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, मिश्र गुण स्थान, जो कि हम लोग को सबको गड़बड़ होता है ना, तो थोड़ा अभी तक भी हमको भी होता है, ऐसा नहीं कि आप ही लोग को होता। तो थोड़ा सा चलिए इसी में पूछ लेते हैं। कोई त्रियंच है, उसको मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृति का अबंध होगा? बहुत आसानी से ध्यान लगा के, कोई अपने को हड़बड़ नहीं है, क्योंकि आपको पेपर 8 घंटे में देना रहता है, 8 मिनट में नहीं देना रहता है, इसलिए शांति से सोच के बताएं। त्रियंच गति में पहले क्या सोचेंगे ऐसा प्रश्न रहने से कि उस गति में बंधने योग्य कितनी है ना। सबसे पहले कहाँ ध्यान देंगे हम लोग कि उस गति, जिस गति के बारे में पूछा रहा है कितनी बंधने योग्य है, तो हाँ, बंधने योग्य कितनी प्रकृति है त्रियंच गति में? बंधने योग्य 117। 117 है, तो 3 तो पहले ही निकल गई है ना। अब 117 में पहले गुण स्थान में विच्छुद्धि कितनी है? सामान्य से जैसे विच्छुद्धि है वैसे है, क्योंकि 117 का बंध हो रहा है, तो इसका मतलब सभी प्रकृति बांध रहा है। वो मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधने लायक, सारी मिथ्यात्व गुण स्थान में बंधने लायक तो है ही है। मिथ्यात्व गुण स्थान में अबंध केवल 3 प्रकृति का रहता है, तीर्थंकर का और आहारद्य का, ये इसमें हम पहले ही निकाल दिए। तो 16 प्रकृति की विच्छुद्धि हो रही है। साधन में कितनी हो रही है? सामान्य से 25 की हो रही है, लेकिन यहाँ 31 की होगी। हम जिसको कुछ अब सामान्य नहीं बताना है, सामान्य बताने से कंफ्यूजन सबको होगा, क्योंकि त्रियंच गति की हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि कल को मिश्र गुण स्थान में अबंध आ जाए कि मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृति का अबंध है ना, तो हम कैसे निकालेंगे वो बताना चाह रहे हैं आपको। तो क्या होगा भाई, 16 तो पहले गुण स्थान में विच्छुद्धि हुई, दूसरे में कितनी हुई? 25 की। 25। हाँ, 31 की होगी। इसकी हुई 16 31 कितनी हो गई? 47 हो गई। और तीसरे गुण स्थान में अबंध रूप कौन सी हो जाएगी? हाँ? देवायु हो जाएगी, देवायु। ये यहाँ पर को गड़बड़ हो जाती है। हाँ ठीक है, हो गया मंजू जी। जब हम तीसरा गुण स्थान का कोई पूछता है ना, तो हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि वहां पर आयु का अबंध है, ये हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो अब त्रियंच गति में पूछ रहे हैं, तो त्रियंच गति में तीसरे गुण स्थान में बस एक ही आयु का बंध बचा है, बाकी तो पहले खत्म हो गई, खाली देवायु चौथे गुण स्थान में बंधेगी। तो कहते भाई तीसरे गुण स्थान में आयु का बंधे तो एक प्रकृति वो जुड़ जाएगी। तो 16 और 31 47, और अगर ये ले लिए आपके आयु ले लिए 47 से 48, और 120 में अगर पूछा जा रहा है तो 48 और 3 51 हो जाएगी, और 117 में पूछा जाएगा तो 48 हो जाएगी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिश्र गुण स्थान में जब भी पूछा जाए तो उसमें मिश्र गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता, तो वहां पर जोड़ देना है। जितनी भी आयु आगे बंध सकती है, एक ही आयु बनती है चौथे गुण स्थान में, किसी को भी बंधे। मनुष्य और त्रियंच को तो देव आयु बंधेगी, नारकी और देव को मनुष्य आयु बंधेगी, बाकी 3 आयु की तो सबके ही विच्छुद्धि हो जाती है। तो उस एक आयु को अवश्य जोड़ना है बंध में। वही गलती होती है मिश्र गुण स्थान में, हम लोगों को बताने में भी गलती होती है। अच्छा, छायिक सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंध कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, कर सकता है। नरक आयु का बंध नहीं कर सकता, नरक में जा सकता नहीं है। कर सकते। तिर्यंच नहीं नहीं। कर सकता है, सामान्य से हो सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि को नरक आयु का बंध होता है? बंद नहीं होगा।
नहीं होगा दीदी। अगर अगर उसने पहले कर लिया है, अगर उसने पहले नरक का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त करा है, तो वो अब जा दूसरा सकता है। चीज नहीं बोले, मैं हाथ जोड़ती हूँ सबसे। हम परीक्षा के एवज में आप लोग को समझा रहे हैं, अगर अन्यथा वक्तव्य देंगे तो हम सीधे अब चलते हैं ग्रंथ पर बढ़ाने के लिए। आप लोग जब समझोगे नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। सब कंफ्यूज होते हैं। सीधा सा प्रश्न का उत्तर मैंने क्या कहा कि छायक सम्यक दृष्टि नरक आयु बांध, जिसने पहले बांध लियो बाद में बांध लियो, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो इसमें फिंगर उठवाने वाली थी, इसीलिए फिंगर उठवाती हूँ। अन्यथा वक्तव्य नहीं देना चाहिए। वहां पर तो आपको खाली हाँ ना लिखना रहेगा, खाली अंगुली टच करनी रहेगी, वहां ये नहीं लिखना रहेगा कि सब जिसने प्राप्त कर लिया वो नहीं करेगा, ये सब लिखना नहीं रहेगा। आप लोग की अच्छी वाली तैयारी करा रहे हैं, आप लोग हर चीज को पता नहीं क्या चीज में ले लेते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं। सीधा सा प्रश्न की छायक सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंद करता है कि हाँ और ना, कर सकता हाँ कर सकता, नहीं कर सकता ना कर सकता। उसका अगला प्रश्न फिर हम कुछ पूछे तो फिर आप उत्तर दीजिए। ये सब 4 प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न में देंगे तो वहां पर 4 प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न में थोड़ी रहेगा। छायक सम्यक दृष्टि नरक आयु का बंद कैसे कर सकता है? जयश्री जी सामान्य से आपने कहा कर सकता है। छायक सम्यक दृष्टि कौन सा गुण स्थान वर्ती होगा? कम चौथा से गुण कम स्थान। कौन सा इसका गुण स्थान होगा? चौथा चौथा गुण होगा स्थान। ना? तो चौथे गुण स्थान में नरक आयु का बंध है क्या? नहीं है। कहाँ भी चुप्ति हो गई? नरक आयु के पहले गुण स्थान में विच्युति हो गई। तब पहले में हो गई ना, फिर आपने कैसे बंद करा दिया? ये सब इसलिए हो जाता है, बीच में हम जब एक प्रश्न का उत्तर देते समय 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ होता है, और कोई कारण नहीं है। तो इसलिए स्थायी सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कोई नरक आयु का बंद नहीं कर सकता। नरक आयु क्योंकि कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त करो चौथा गुण स्थान हो जाता है। और छायिक वाला तो इसलिए भाई, छायिक वाला तो अब नीचे भी नहीं आएगा। छायोपशमिक वाला तो कदाचित नीचे आए और बांध ले, ये तो नीचे भी नहीं आएगा, ये तो नरक में जा ही नहीं सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस नरक तक होता है? अंगली दिखाएंगे आप लोग। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किस नरक तक हो सकता है? हैंडरेज नहीं करने, अंगली वैसे दिखाने बोले थे कि 1 2 3 दिखाना है कि किस नरक, कितने नरक तक हो सकता है। तो 3 नरक तक हो सकता है। अब हमको ये बताइए कि दूसरे तीसरे नरक में कोई जीव जा रहा है तो सम्यक के साथ जा सकता है कि नहीं? दूसरे तीसरे नरक में कोई मनुष्य अथवा त्रियंग, चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की बात है तो हम मनुष्य को ही लेते हैं। कोई मनुष्य दूसरे तीसरे नरक जा रहा है तो सम्यक तो सहित जा सकता है कि नहीं? हाँ जयश्री जी, मैंने देख लिया आपका। नहीं किसी नहीं का जा सकता। कोई? इतना हल्का प्रश्न में सब चुप बैठ गए। दीदी बोले क्या नहीं जा सकते हैं? मतलब कैसे फिंगर नहीं एक जा दिखाना सकता। 2 दिखाना समझ में नहीं आया मुझे। एक हाथ ऐसे करने बोली थी माया, ठीक है, नहीं नहीं जा सकता है। तो दूसरे तीसरे नरक में सम्यक तो के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि तो उसमें जाता नहीं है। अछायोपसमिक सम्यक दर्शन से कोई नरक में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका नियम से छूटता है। लगता है आज मेरा ही नेट गड़बड़ चल रहा है सर। अब आप लोगों से ये प्रश्न है, कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, बांधने वाला, सत्ता वाला नहीं बांधने वाला, तीसरे नरक जा रहा है तो उसको अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंधक दूसरे नरक अथवा तीसरे नरक में जा रहा है तो उसको अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं हो सकता है? विमलेश जैन बोलिए, बोलिए अपने को। नहीं दीदी, नहीं हो पर्याप्त सकता। अवस्था में नहीं हो सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है और हाँ। तीर्थंकर प्रकृति सम्यक के साथ बंधती है। ठीक है, ये प्रश्न सब समझ में आ रहे हैं ना? इन्हीं से मिलते जुलते प्रश्न आएंगे कल, और केवल टिक लगाना रहेगा, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, है ना? समझ में आ रहा है दीदी, समझ में आ रहा है।
3-4 लोगों के खुले हैं ना, वो म्यूट कर लेंगे ताकि दीदी की आवाज अच्छे से आएगी। तो हम लोग अभी क्या जाने, क्या क्या जाने? एक तो छायिक सम्यक दृष्टि प्रथम नरक से ज्यादा नहीं जाता। दूसरा क्या जाने, अगर तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, कोई दूसरे तीसरे नरक जाता है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नियम से रुक जाएगा, है ना। अपर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। प्रथम नरक में कोई जा रहा है छायिक सम्यक दर्शन के साथ, ऐसा नहीं है कि प्रथम नरक में जाने वाले के तीर्थंकर प्रकृति नियम से बनती रहेगी। कब बनती रहेगी? छायिक सम्यक दृष्टि होगा तब। छायिक सम्यक अगर पहले में जान रहा तो उसका भी बंध रुक जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तीर्थंकर प्रकृति बंधने के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन अगर है तो तीर्थंकर प्रकृति बनती रहेगी। किसी के यहाँ से चोंचो आ रही है, अपने को बंद करेंगे प्लीज। वीना जी के यहाँ से आ रही, वीना जी म्यूट कर लेंगे आप। वो तो शायद म्यूट करना भी नहीं आता, वो तो थोड़ा ऐसे। लब्ध पर्याप्तक जीव हम लोगों ने कल समझा था, कितनी प्रकृति का बंध नहीं कर सकता है? आराम से सोच के बताएं। आराम से सोचे कि क्या नहीं बंद कर सकता। लब्ध पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक किसमें होता है? 4 गति में से किन किन गति में होता है लब्ध पर्याप्तक? 2 गति में होता है। बहुत अच्छा। तो अब 2 गति वाले जीव लब्ध पर्याप्तक कोई मनुष्य है, वो कितनी प्रकृति का बंध कर सकता है? जोड़िए, सोचिए। भाई आहारक द्वीप का कर सकता है क्या? तीर्थंकर कर सकता है क्या? ऐसे सोचिए। अब आ गए हम आयु पर। तो आयु में ये मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का कर सकता है, क्योंकि आयु का अगर बंध नहीं करेगा तो जाएगा कहाँ? तो आयु तो अब खत्म हो गई, अब बच गई 2 आयु। तो लब्ध पर्याप्तक नरक में जाता है क्या? नहीं जाता। स्वर्ग में जाता है क्या? नहीं जाता। तो नरक गति, देव गति संबंधी कितनी प्रकृति, उसको क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है उस प्रकृतियों को? बहुत अच्छा। यानी वे किले कष्टक का बंध वो नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। और आहारक द्वीप का बंध नहीं कर सकता, और तीर्थंकर का नहीं कर सकता। यानी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य अथवा तिर्यंच 11 प्रकृति का बंध नहीं कर सकता। तो कितनी का बंध करेगा? 99। तो कितनी का बंद करेगा? 101 का। 109 का। 109 का बंद करेगा। 120 है बंद योग प्रकृतियां, उसमें 11 का बंद नहीं कर रहा है, तो 109 का करेगा। ये हम बंद आप लोगों को सिखा रहे। पेपर में ये प्रश्न बहुत ज्यादा आएंगे, जो कि लास्ट का चैप्टर है ना, ये सारे अभी पढ़े हुए, इसमें से वो जम के प्रश्न आएंगे आपके। तो लब्ध पर्याप्त के अबंध प्रकृति कितनी हो गई? 11। 11। अच्छा। बंध योग कितनी हो गई? 109। 100। इसको गुण स्थान कितने होते हैं लब्ध पर्याप्तक को? निवृत्ति अपर्याप्तक नहीं, पहला गुण स्थान। पहला ही गुण स्थान होता है। तो विच्छुत्ति कुछ होगी नहीं, है ना, क्योंकि जो नहीं इसको बंधने वाली हमने पहले ही निकाल दी। तो एक ही गुण स्थान भी होता है, और विच्छुत्ति कुछ है नहीं पहले गुण स्थान में, क्योंकि जो 11 प्रकृति कुछ होता तो उसको हमने पहले ही निकाल दिया, है ना। तो इस तरह से एक ही गुण स्थान होता है, विच्छुत्ति कुछ भी नहीं है। 111 प्रकृति का बंध होता है, 9 प्रकृति का अबंध है। समझ में आ गया लब्ध पर्याप्तक? जी जी। अब 7वें नरक का नारकी अगर पर्याप्त के कितनी प्रकृति का बंध है? टोटल कितनी प्रकृति का बंध है 7वें नरक के नारकी का? 99। 99 का बंध है। 99 का बंध है। तो इसमें 99 के बंध में पहले गुण स्थान में पर्याप्त नारकी है, उसको 99 का बंध है। मिथ्यात्व गुण स्थान में उसको कितनी प्रकृति का बंध होगा पर्याप्त अवस्था में? एक
हाँ 117 117 नरक में। 96 नरक में अभी अभी मैंने पूछा 7वें नरक में कितने प्रकृति बंध योग्य है? 7वें नरक के नारकी के, चलो फिर से एक मिनट, चलो फिर वापस आते हैं ऊपर से, तब याद आएगा। पहले दूसरे नरक तीसरे नरक में कितनी प्रकृति बंध योग्य है? 101 101 चलिए, चूंकि उत्तर बहुत ठंडा आ रहा है इसलिए हमको और अंदर जाना पड़ेगा। पहले नरक में कौन सी प्रकृतियां अबंध है? पहले ही निकाल दिए हैं, पहले ही 101 आप लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब कितनी प्रकृति पहले निकल गई? कितनी प्रकृति निकल गई? हाँ, 19 वैसे तो 19 बंद योग्य प्रकृति निकल गई। 19 प्रकृति में कौन कौन सी है 19 प्रकृति? किनको या हैंड रेज करेंगे? अब हैंड रेज करेंगे। 19 प्रकृति कौन कौन सी है? हैंड रेज करेंगे। आप लोग को हम पेपर करा रहे हैं। सुनीता जैन दिल्ली। और किसी को याद नहीं है? इतनी आसानी, इतनी बढ़िया से बताया गया। चक्रेश जी, चक्रेश जी बोलिए। हाँ बताइए, कौन बता रहे हैं? हाँ जी, मैं बोलूं? इधर इंद्रिय प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति, 2 आहारक द्वीप की प्रकृति हो गई, 16 प्रकृति जो पहले गुण स्थान में निकली थी उसमें से 12 हो गई। 19 प्रकृति होंगे, और वो 4 हो गया देवायु, देवगति, वैकरिक शरीर, वैकरिक अंगोपांग, 6 ये हो गई, और 13 वो 19 हो गई। 13 और 6 12 तो वो करे थे, 3 आहारक द्वीप और तीर्थंकर। तीर्थंकर क्या? तीर्थंकर का बंद नहीं होता है क्या पहले नरक में? वो नहीं, पहले नरक में नहीं होता तीर्थंकर का बंद। चलिए, पूरी नाव ही डुबा दी आप तो। 100 आदमी की, 120 आदमी की नाव ही डुबा दिए चक्रेश जी आपने तो। पहले गुण स्थान में नहीं होता जी, ये कहना था, बाद में तो होता है। हम गुण स्थान पूछे क्या अभी चक्रेश जी? आप समझते, आप समझ रहे हैं कि आपके इस तरह के वक्तव्य से आप तो कंफ्यूज हो ही, सब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने गुण स्थान का नाम लिया क्या अभी? मैंने क्या पूछा कि पहले नरक में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? कहा 101 का। फिर मैंने कहा भाई 101 नहीं होता, 101 का होता तो 120 में 19 गई, 19 बची। वो 19 कौन सी नहीं होती है? कौन बताएंगे ठीक से? हाँ दीदी, मैं बोलूं? हाँ हाँ, मैं बोलिए। कोशिश करती हूँ दीदी। हाँ, 3 तो पहले ही बंद है, और 16 प्रकृतियों का की बंद होती है वहां पर, तो 3 पहले ही बंद है, उसमें तीर्थंकर और आहारक द्वीप हो जाते हैं। उसके बाद 16 में आपकी ये 4 जो है वो बंद विच्छुद्धि की अपेक्षा से निकल जाती है, प्रथम 4, और बैलेंस जो 12 है वो, हाँ वो 12 इसमें अबंध में आ जाती है। तो 12 और आपके 4, तो ये 16। 4 कौन सी हो गई? नहीं, सॉरी दीदी, ये 12 तो ये हो गई एक इंद्रिय आदि वाली जो 12 है, और इसके बाद सूर्य चतुष्क की 4 है, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, और एक देवायु, और 2 हो गई आहारक द्वीप। हाँ, इस तरह 19 प्रकृतियों की टोटल 19 प्रकृति ये अबंध है, ये हमने शुरू में ही निकाल दिए। 101 प्रकृति का बंद होता है, ये 19 प्रकृति का बंद ही नहीं होता। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, आहारक द्वीप का शुरू में निकाल, तीर्थंकर हो सकती है, पहले दूसरे तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। गुण स्थान में समझेंगे वो अलग बात है, सामान्य से यहाँ समझ रहे हैं कि पहले नरक में कितनी प्रकृति का उदय, पहले दूसरे तीसरे नरक में। तो यहाँ आहारक द्वीप का बंद नहीं होता, नियम से नहीं होता। और पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृति बंद विच्छुद्धि होती है, उसमें से शुरू की 4 का तो बंद होता है, बाकी जो 12 है वो चूंकि एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय आतप और स्थावर है, विकल्त्रय है, अब सूक्ष्म पर्याप्त और साधारण है, ये प्रकृतियां। फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, जो कि नारकी को ये बंद नहीं हो सकती है। नारकी न तो विकल्त्रय में जाता है
न एक इंद्री में जाता है और न नारकी नारकी में जाता है। तो इसलिए बाद की ये 12 प्रकृतियां जो है उसको पहले ही निकाल दिए। तो 12 ये निकाल दिए, 2 आहारक दिक निकाल दिए, 14 और क्या निकाल दिए साथ में 4, क्या नाम है सो बेक्रियक शरीर और देवायु देवगति देवगति 5 प्रकृति ये निकाल दिए। बेक्रियक शरीर, बेक्रियक अंगोपांग, देवगति देवगत्यानुपूर्वी और देवायु, यानी एक प्रकार से बेक्रियक अष्टक को निकाल दिए। याद रखने के लिए आराम से बेक्रियक अष्टक निकल गई। 3 तो नरगति नरगत्यानुपूर्वी नरक आयु और 5 अभी निकल गई। तो बेक्रियक अष्टक पूरी की पूरी निकल गई नरक में, किसी भी नरक में बंद योग्य नहीं है वो। पहले नरक में नहीं निकली, 7 नरक के बाहर हो गई। तो 101 प्रकृति का बंद हो रहा था। अब तीसरे नरक से जब हम चौथे, पांचवें, छठे में जा रहे हैं तो वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंध खत्म हो गया, वहाँ 100 प्रकृति का होगा। फिर 7वें नरक में जाएंगे तो 99 प्रकृति का हो रहा है, वहाँ 1 प्रकृति और कौन सी कम हो गई? मनुष्य कि वहाँ अब 7वें नरक का नारकी मनुष्यायु भी नहीं बांध रहा, तो उसको भी उसमें से भैया पहले ही निकाल दो। हम 99 का हिसाब करेंगे अब आगे। अब 99 प्रकृति बांधने वाला सप्तम नरक का खूब ध्यान से सुनिए कि नहीं कि चोंचो आ रही है, अपने को बंद करें। 99 प्रकृति का बंधक 7वें नरक वाला नारकी पहले गुण स्थान में, मिथ्यात्व गुण स्थान में कितनी प्रकृति का बंध करेगा? 99 प्रकृति सामान्य से 7वें नरक में बंध रही है। अगर मिथ्या दृष्टि नारकी है तो कितनी प्रकृति का बंध करेगा? कौन सी प्रकृति का नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ध्यान में प्रकृति को बंद करेगा तो 3 प्रकृतियों में उच्च गोत्र और उच्च गोत्र और चलो मैं मनुष्य द्वीप, ये 3 चली जाएगी बात। हाँ, ये 3 का बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही फिर रखा, क्यों रखा? इसलिए 7वें गुण स्थान का, 7वें नरक का नारकी 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। और जब सम्यक दृष्टि रहेगा तो कौन सी गति बांधेगा? भाई गति तो बांधनी जरूरी है, त्रियंच गति तो बंधेगी नहीं उसको। देवगति पहले ही निकाल दिए, नरक गति पहले ही निकाल दिए, क्योंकि शुरू में ही क्योंकि 99 का बंद हो रहा है तो इसका मतलब पहले ही उसमें 120 में से 11 प्रकृति तो हमने पहले ही निकाल दी। तो अब 21 प्रकृति पहले ही निकाल दी। तब 99 में जो मनुष्य द्वीप और उच्च गोत्र है वो मिथ्यात्व में तो नहीं बंधेगा। क्यों नहीं बंधेगा? तो मिथ्या दृष्टि नारकी मनुष्य में जाता नहीं। 7वें नरक का नारकी नियम से नहीं जाता तो फिर बंधेगी भी नहीं, प्रकृति भी नहीं बंधेगी। लेकिन कदाचित चौथे गुण स्थान में अगर आ गया वो तो जितने दिन तक सम्यक दृष्टि रहेगा उतने दिन तक उसको मनुष्य द्वीप और उच्च गोत्र बंधेगा नियम से। मरते समय फिर मिथ्यात्व में आ जाएगा क्योंकि वो मनुष्य गति में जा ही नहीं सकता। अब प्रश्न यह है कि 6 गुण स्थानवर्ती 6 नरक के नारकी मिथ्यात्व गुण स्थान से मरकर मनुष्य बन सकते हैं कि नहीं? 6 नरक के नारकी मिथ्यात्व गुण स्थान से मरकर मनुष्य बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं। बन सकते हैं। ये केवल किसके लिए मना है? 7वें नरक के लिए मना है ना। 7वें नरक में मनुष्यायु पहले ही घटा दिया। बाकी 6 नरक के नारकी हमेशा मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र नीच गोत्र ये सब बंधता रहता है। उनको जैसा जिस समय बंधने योग्य होता है बंधता रहता है। तो वो वहां से मिथ्यात्व के साथ भी मनुष्य बनेगा, सम्यक दर्शन के साथ कोई निकलेगा तो त्रियंच नहीं बनेगा, है ना। मिथ्या दृष्टि नारकी मनुष्य तो बनेगा लेकिन सम्यक दृष्टि नारकी त्रियंच नहीं बनेगा कभी भी, अगर सम्यक दर्शन के साथ मरण कर रहा तो। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य के साता वेदनी बन रही है क्या? इतनी बड़ी पुण्य प्रकृति लब्ध पर्याप्तक बना तो बहुत ही पाप का उदय। श्वास के 18वें भाग में मर रहा है ना। श्वास के 18वें भाग में मर रहा, जन्म रहा, कितना जन्म मरण का दुख सह रहा है। उसको साता वेदनी बंध रही है। हाँ
प्लीज सब कोई म्यूट कर ले, प्लीज सब कोई म्यूट कर ले। साता वेदनी का बंद हो रहा है कि नहीं उसको? ब्रज वृषभ नाराज सहनन को बांधेगा कि नहीं? लब्ध पर्याप्तक त्रियंच और मनुष्य होते हैं। लब्ध पर्याप्तक त्रियंच है अथवा मनुष्य है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन को बांध सकता है। बहुत समझ के थोड़ी सी प्रश्न पूछा जाता है ना, उसके पीछे जाया करिए थोड़ा, कि वो कहाँ कितनी नहीं बंध रही है, उसको वहां पहुंचा करिए और तब उत्तर दिया कीजिए। ऐसे देख के उत्तर मत दीजिए कि लब्ध पर्याप्तक है तो ना कह दिए, ऐसा उत्तर नहीं होता ग्रंथ सिद्धांत में। सिद्धांत चलते हैं। लब्ध पर्याप्तक जीव ब्रज वृषभ नाराज सहनन का बंद करेगा कि नहीं? करेगा, करेगा, करेगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? करेगा। क्या समझ में? हाँ, जो बोले उनका मेरे को सुन गया है, जो नहीं बोले हैं उनसे हम पूछ रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, कितनी समझ आया। प्रकृति रहती है लब्ध करेगा। पर्याप्तक में? हाँ, बार बार नहीं बोलिए। दो आदमी की आवाज बराबर आ रही है, मुझे तुरंत सुन जाता है ना। इसलिए एक बार के कोई भी दोबारा नहीं बोलेंगे उत्तर। मुंह से अगर बोलेंगे हर आदमी एक बार बोलेगा, क्योंकि मेरे को सुन जाता है। इसलिए कोई भी दोबारा नहीं बोलेंगे, उस पर मोहर नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, कभी भी नहीं। एक बार बोल के चुप हो जाए। कितनी प्रकृति अबंध में रखी गई लब्ध पर्याप्तक के? कितनी प्रकृति का बंध होता है लब्ध पर्याप्तक के? 11 का। 109 का 11? बंद होता है। 109 का। 109 दोनों का में बंद। 11 प्रकृति निकाले, उसमें कौन कौन सी निकाले? 11 का। आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति। और इसमें हमने थोड़ी निकाला ब्रज वृषभ नाराज सहनन, साता वेदनी है, ये थोड़ी निकाला इसमें। तो नहीं निकाला तो क्या निकला कि ये बांध सकता है ना? समझ में आया? अगर नहीं बांध सकता तो जैसे हमने 11 प्रकृति पहले निकाल दी, वैसे इसको भी निकाल देते पहले ही कि भाई ये नहीं बांध सकता ब्रज वृषभ नाराज सहनन, बाहर करो, पहले ही बाहर आओ। नहीं हटाए इसका मतलब बांध सकता है। और यहाँ तो गुण स्थान भी नहीं है ना? यहाँ तो एक ही मिथ्या तो गुण स्थान है। तो श्वास के 18 परिणामों का हमको केवल कर्म कांड को पढ़ना और रटना नहीं है, ये समझना है कि परिणामों की विचित्रता समझनी है अपने को। हमको अपने परिणाम भी साथ में सुधारने हैं। देखिए, लब्ध पर्याप्तक जीव श्वास के 18वें भाग में मरने वाला जीव भी ब्रज वृषभ नाराज सहनन बांध रहा है। परिणामों की विचित्रता तो क्या ये उसके दुर्प्रकृति लब्ध हो गई क्या? पर्याप्तक है? हाँ बाबूजी, ये दुर्प्रकृति हो गई और हाँ? साध्य होगी नहीं, ये दुर्प्रकृति हो गई क्या? क्या हो गई? दुर्प्रकृति हो गई क्या? नहीं, ध्रुवबंदी नहीं है बाबूजी। नहीं, ध्रुवबंदी नहीं है। ध्रुवबंदी इसलिए नहीं कि इसके 6 भेद है ना, इसलिए ध्रुवबंदी तो हो ही नहीं सकती ना। बांध सकता ब्रज वृषभ नाराज, ऐसा नहीं कि ब्रज वृषभ नाराज सहनन ही बांधेगा, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। साता वेदनी का पता मैंने, साता हाँ? वेदनी की बात की मैंने। साता वेदनी हाँ? ध्रुवबंदी हो गई क्या? नहीं नहीं बाबूजी, ये प्रकृतियां ध्रुवबंदी नहीं है, किसी के भी नहीं है। कभी साता बंधेगी, कभी असाता बंधेगी, कभी साता बंधेगी, कभी असाता। ध्रुवबंदी का तो होता है कि ध्रुव एक। और चलिए बाबूजी ध्रुवबंदी छेड़े हैं तो ये भी प्रश्न आप लोगों को आएगा, क्योंकि इसमें शादी अदानी वाला चैप्टर है। फिर से यहाँ पर 2 चीज समझ लीजिए। 4 अनादि बंध, हालांकि बीच में आया है, बोलूं कि नहीं? अभी छोड़ दूं? अभी बोलूं? हाँ, बोलना बोलना। अनादि बंध तो हम लोग सब कोई जानते हैं, अभव्य को होता है। लिख लीजिए एकदम लाल कलम से, अनादि बंध अभव्य को होता है। ठीक है। अब शादी बंध किसको कहा गया? जो प्रकृति बंधने से रुक जाए और पुनः बंध होने लगे। जो प्रकृति बंधने से रुक जाए और पुनः बंध होने लगे, वो पुनः बंध होना शादी है। जैसे 10वें से 11वें में गए, वहां 16 प्रकृति बंधनी रुक गई और फिर 11वें से 10वें में आए तो वो 16 प्रकृति वापस बंधने लगी। उन 16 प्रकृति का वहां पर शादी बंध है। ठीक है।
अब आ गया ध्रुव में, कहाँ अटकते हैं हम लोग? ध्रुव बंदी तक, 10वें गुण स्थान तक ये 16 प्रकृति ध्रुव बंधी है। और भी है, क्योंकि यहाँ पर 10वें गुण स्थान की हम 16 प्रकृति जान, यानी जब तक किसी प्रकृति लगातार बंधती रहती है तब तक ध्रुव बंदी है, और विच्छुत्ति होने पर वापस नहीं बंधे। शादी बंध और अध्रुव बंध में क्या अंतर है? शादी बंध में तो विच्छुत्ति होके पुनः बंधने लगी, समझने की कोशिश करिएगा। और अध्रुव बंध में क्या है? विच्छुत्ति हो गई तो हो गई भैया, अब नहीं बंधेगी, वो अध्रुव बंधी। विच्छुत्ति होने पर वापस नहीं बंधे, वो अध्रुव बंध। विच्छुत्ति होके पुनः बंधने लगे, वो शादी बंध है ना। मैं फिर समझा रही हूँ, बहुत जरूरी, दो में कंफ्यूजन होता है, बाकी तो सब ठीक ही रहता। अनादि बंध किसी को भी होता है, अभव्य को होता है, न कभी बंध विच्छुत्ति होगी उसकी, न होनी है न हुई है। शादी बंध किसे कहते हैं? जैसे जिस गुण स्थान से आप आगे बढ़े, विच्छुत्ति हो गई। मान लीजिए कोई उपसम श्रेणी वाला है, अब सारी प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो रही है, 8वें में 9वें में सब हो रही है, वापस आएगा, वापस बांधने लगेगा। तो जिस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो जाए और पुनः बंधने लगे, वो शादी बंध, वह उस प्रकृति का शादी बंध। और जिस प्रकृति की विच्छुत्ति हो जाए, पुनः नहीं बंधे, बंधे ही नहीं उसके बाद कभी भी, उसके जीवन पर्यंत बंधे ही नहीं, वो अध्रुव बंधी। जैसे छायक सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का अध्रुव बंध है। छायक सम्यक दृष्टि के, ये कथन सही है क्या? कथन सही नहीं है। ये उत्तर हम बता दिए, सही क्यों नहीं है ये आप लोग बताइए। हमने ये कहा कि हम ये जो कथन कहें ये कथन सही नहीं है, ये उत्तर तो आपको हम दे दिए। आप ये बताइए कि सही क्यों नहीं है। मैंने क्या कहा अभी? छायक सम्यक दृष्टि के सम्यक प्रकृति का अध्रुव बंध है, ये सही है क्या मेरा कथन? पकड़िए। प्रकृति रहेगी नहीं, प्रकृति है ही नहीं वहाँ। नहीं बाबूजी, बहुत बहुत सुंदर आंसर है इनका, बहुत सबको ही आप लोग जानते हैं, मेरे बोलते ही सब कहेंगे वो हो। मैं बोलूं? ये बंद, बोलिए। क्योंकि ये बंद नहीं होती है, इसका उदय होता है। प्रकृति का बंध ही नहीं होता। कहाँ से सिद्धांत बैठेगा कि छायक सम्यक दृष्टि हो गया, उसको सम्यक प्रकृति का अध्रुव बंध है? तो बंधती नहीं ना, सम्यक प्रकृति बंधती ही नहीं। ये या पहले भी बताए थे ये बात, सब कंफ्यूज है। तो कितना सरल सा उत्तर, और सब जानते हैं कि सम्यक प्रकृति का बंध नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा भी प्रश्न ऐसे करते ही हम लोग का सबका दिमाग खुल गया है ना। तो ये कहना कि छायक सम्यक दृष्टि को सम्यक प्रकृति का बंध अध्रुव है, ये तो गलत है, क्योंकि उसका बंध ही नहीं होता। ठीक है ना। 16 प्रकृति छपक श्रेणी में जो चढ़ रहे हैं, 10वें गुण स्थान में जो 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है, वो या आगे अध्रुव बंधी हो गई। उस छपक वाले के 12वें 13वें गुण स्थान में अध्रुव बंधी हो गई। शादी और अध्रुव समझ के चले। शादी बंध तो पुनः बंद होने लगना, विच्छुत्ति होके पुनः बंद होने लगना। अध्रुव में बंद विच्छुत्ति के बाद फिर कभी बंद नहीं होगा, वो अध्रुव है। ध्रुव कौन सी है? ध्रुव जो अभी तक होती, जैसे अब 16 प्रकृति है, पहले गुण स्थान से अभी तक बंद हो रही है, तो वही 16 प्रकृति पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक ध्रुव बंधी है, क्योंकि लगातार बंद हो रहा है, अभी तक उसकी विच्छुत्ति नहीं हुई किसी भी गुण स्थान में। ठीक समझ में आया चारों चीज? क्योंकि इससे भी प्रश्न आएगा, ये भी बहुत कोर्स इसी में है अभी। आज ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो गया। तो जितनी बार बोलेंगे ना उतनी बार आप लोग ऐसे ही बोलिएगा, और जितनी बार प्रश्न पूछेंगे उतनी बार उत्तर आएगा नहीं है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात अलग है ना। चलिए कोइए बात नहीं, बता दिए हम क्या। हाँ, जैसे दीदी मैं पूछ रही थी कि 16 प्रकृति जो आपने बताई है, उनको हम है ना शुरू में ध्रुव बोलेंगे और बाद में जब वो विच्छुत्ति हो जाएगी तब अध्रुव बोलेंगे क्या? कि या शुरू में उसको अध्रुव नहीं, वो अध्रुव नहीं कहलाएगी, क्योंकि अगर छायक सम्यक दृष्टि हो गया तब उसके लिए अध्रुव बंधी है वो।
लेकिन छायोपशमिक वाला तो गिर के वापस आ जाता है ना। हाँ, इसीलिए हाँ, प्रकृतियों को नहीं, फिर हमको लगाना पड़ेगा कि छायिक सम्यक दृष्टि के जो 41 प्रकृति बन रही थी वो अध्रुव बंधी हो गई। नहीं, जैसे ज्ञानावरणीकरण की और दर्शनावरणीकरण की और अंतराय की जो आप 16 प्रकृतियां बता रहे हो, उसको आप ना अध्रुव बोलेंगे या ध्रुव बोल के अध्रुव बोलेंगे? एक बार शुरू में नहीं, पहले अभी तक 10वें गुण स्थान तक वो ध्रुव बंधी है। हाँ, तो 10वें उसको गुण ध्रुव स्थान बंदे के बोल आगे, लेंगे। हाँ 10वें गुण स्थान के आगे अगर वो 12वें में जा रहा है तो उसके लिए वो अध्रुव बंधी हो गई। 10वें गुण स्थान से यदि 11वें में जा रहा है, वापस आ रहा है, तो उसके लिए शादी बंद हो गई। मतलब ध्रुव तो वापस बंध सकती है और अध्रुव फिर वापस नहीं, वापस नहीं, वापस नहीं, आज तक बंद विच्युति नहीं हुई, अभी तक बंद रही है। अच्छा, इसीलिए 10वें गुण की प्रकृति समझाई जा रही है ना, कि वो 10वें तक लगातार बंध रही है, इसीलिए पहले दूसरे गुण को नहीं समझाया जा रहा है। तो दीदी ये 16 प्रकृतियां ही हैं जो अध्रुव बंदी है, बाकी तो सब अध्रुव बंदी का 16 को क्यों कहेंगे, क्योंकि 16 10वें गुण स्थान जितनी प्रकृतियां बंद से विच्छिन्न हो गई है, 12वें गुण स्थान में कोई जीव है, उसको जितनी प्रकृति केवल साता वेदनी का बंद हो रहा है, तो बाकी 119 प्रकृति क्या हो गई वहां पर, अध्रुव हो गई, अध्रुव बंदी हो गई। 119 अपने को म्यूट करें। सुनीता जी म्यूट हो जाइए ना। मैं तो म्यूट हूँ। 12वें गुण स्थान में कोई जीव है तो उसको 119 प्रकृति अध्रुव बंदी हो गई, एक केवल साता वेदनी का बंद हो रहा है उसको। लेकिन 10वां गुण स्थान आप लोग के मन में आएगा, 10वां गुण स्थान क्यों बता रहे हैं, हमको चारों बंध बताना है, अनादि भी बताना है, साधी भी बताना है, ध्रुव भी बताना है, अध्रुव भी बताना है। इसमें चारों घट रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, जो आज तक 10वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया, ऐसे अभव्य जीव का अनादि बंध है। जो 10वें से 11वें में जा रहा है, वापस 10वें में आ रहा है, उसको इन प्रकृतियों का शादी बंध है। और जो 12वें गुण स्थान में चला जाता है, उनको इन 16 प्रकृतियों का अध्रुव बंध है। ठीक है, तो अध्रुव बंध जो 10वें गुण स्थान को पार नहीं किया है, 10वें गुण स्थान तक ये 16 प्रकृति ध्रुव बंधी है। तो चारों चीज एक ही जगह घटा के समझाने के लिए 10वां गुण स्थान लिया गया। तो जैसे दीदी आपने बोला ध्रुव बंदी खाली अभव्य जीवों के ही होगी, ध्रुव बंदी ध्रुव प्रकृतियों का बंद मतलब ध्रुव बंद अभव्य जीव को ध्रुव बंद तो हम लोग को हो रहा है ना, हम लोग को सबको हो रहा है, अनादि काल से हो रहा हम लोग को भी। कौन से हम लोग गुण स्थान को पा गए जो हम लोग का बंद छूटा है, हम लोग छपक श्रेणी तो चढ़े नहीं है। मान लीजिए कोई जो उपसम श्रेणी चढ़ भी गया हो, छपक तो चढ़ा नहीं है, तो छपक नहीं चढ़ा है तो अभी तक तो ध्रुव बंदी है हम लोग के लिए। नहीं, आपने अभी बताया ना कि ध्रुव बंदी प्रकृति खाली अभव्य जीवों के ही बोलेंगे। ध्रुव नहीं बताया मैंने, अनादि बंद कहा अभव्य जीव को है। ध्रुव बंदी तो जब तक 10वां गुण स्थान नहीं प्राप्त किया उसके लिए ध्रुव बंदी है। तो जो भव्य जीव है तो कभी भी कर लेगा 10वां गुण स्थान प्राप्त। अच्छा, और जो अध्रुव बंदी प्रकृतियां हैं वो खाली 12वें गुण स्थान वाले जीव के होगी? नहीं, 12वें गुण स्थान वाले जीव के नहीं है। तो मान लीजिए कोई छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो 5वें गुण स्थान, तो 5वां 6ठा 7वां तो जुड़ते रहते हैं, इसलिए इन गुण स्थानों के लिए नहीं बताया जा सकता। छपक से नहीं चढ़ रहा, 8वें गुण स्थान में आ गया, तो 7 गुण स्थान तक की जितनी प्रकृतियां हैं वो उसके लिए अध्रुव बंधी हो गई। हाँ, मतलब श्रेणी चढ़ने वाले जीव के ही होगी अध्रुव बंदी, छपक वाले के घटेगा, अध्रुव बंद छपक वाले के घटेगा। ये अनादि बंद वाले जो प्रकृतियां वो ध्रुव बंदी होगी ना? हाँ, अभव्य की जो अनादि बंद वाली प्रकृतियां है वो ध्रुव बंदी होगी ना? उसको हाँ, उसको ध्रुव बंद भी अनादि बंद भी है, लेकिन ध्रुव बंद तो भव्य के तो अनादि ध्रुव बंद है, पर ध्रुव बंद हम भव्य को भी है। जब तक वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ता तब तक उसके भी ध्रुव बंदी है। ध्रुव बंदी कहा पर्याप्त तक में थे बाबूजी क्वेश्चन।
तो लब्ध पर्याप्तक का हम लोग क्या मैं समझे? तो समझ रहा था ये शादी अनादि मैं ही नहीं समझाऊं। यहाँ तो मुझे लगता है बहुत आदमी नहीं समझ गया, बहुत नहीं क्लियर समझ हुआ में आया आज। बाबूजी, नहीं समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले हमको समझते थे, सिर्फ हमी को नहीं समझ में आ रहा है, बाकी सब तो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है इसका लिए। तो अब समझ में आया, सबको ही समझ रहा नहीं समझे है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। अपने को कोई हड़बड़ नहीं है, 2 साल में खत्म हो, 4 साल में खत्म हो, अपने अपने सब बने रहे ग्रुप में, बस यही भावना है तो ग्रंथ तो हो ही जाएगा कभी, इसलिए कोई हड़बड़ नहीं है हमको। तो चलिए अपने लब्ध पर्याप्तक दीदी जान रहे हैं। शादी लब्ध अनादि प्राचीन में तो 300 शादी अनादि में तो कंफ्यूज नहीं होता, शादी है कि अनादि है, पर ध्रुव और अध्रुव में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, वो कभी अध्रुव हो जाए। ध्रुव जब ही गधेगा घटेगा, बंध विच्छुत्ति होने पर जब दोबारा बंध नहीं होगा तब अध्रुव बंधी कहलाएगी, क्योंकि दोबारा बनती है तो शादी बंध कहला गया ना। किसी प्रकृति की विच्छुत्ति हुई, अब पुनः बंधने लगी तो वो तो शादी बंध कहलाया। तो लेकिन जो प्रकृति विच्छुत्ति हो गई और कभी नहीं बंधेगी, उसके अध्रुव बंध होगा। एकदम सीधा, एकदम कितना सीधा सपाट नियम, कितना मुश्किल से हम इसको इस सिद्धांत को निकाले हैं कि इसको हम कैसे समझाएं कि लोगों को समझ में आ जाए, कैसे किस हिसाब से घट रहा है ये, तब जाकर के ऐसे निकला इसका निचोड़ कि शादी बंध तो वो है बंध विच्छुत्ति होने पर पुनः बंध होने लगे, अध्रुव बंध वो है जो बंध विच्छुत्ति होने पर पुनः कभी जीवन में नहीं बंधे। ठीक है दीदी, और ध्रुव बंदी हुआ, ध्रुव बंदी और अनादि में क्या फर्क है? ध्रुवबंदी अनादि में यह है कि ध्रुवबंदी प्रकृतियां 10वें गुण स्थान तक ध्रुवबंदी है। अनादि बंध सबका नहीं चलता ना, अनादि मिथ्यात्व अनादि से बंध रहा है, सम्यक्त को प्राप्त कर लिया तो क्या नाम है, सो मिथ्यात्व का बंध रुक गया, मिथ्या दृष्टि का। तो ये किसको है भाई अनादि बंध इसका मिथ्यात्व का? तो मिथ्या दृष्टि उसको अभव्य को है। अनादि बंध मिथ्या दृष्टि अभव्य पर प्रकृतियों का है, हम लोगों को सभी प्रकृतियों का नहीं है। हाँ लगाइएगा। सुनीता बज कौन है? म्यूट करिए ना। चलिए मेरा हम तो लोग बंद है, तक को मेरा तो बंद है भैया, सुनीता हाँ, बज हाँ। बार बार आवाज आ रही है उनके यहाँ से। मेरा बंद है। आवाज आपका सुनीता दिल्ली है, सुनीता बज बोल रही हूँ, सुनीता बज। थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना अपना म्यूट रखें, सबसे रिक्वेस्ट है। लब्ध पर्याप्तक का हम लोग जाने कि लब्ध पर्याप्तक में एक ही गुण स्थान होता है, 9 प्रकृतियां उसकी शुरू से ही 11 प्रकृति शुरू से ही निकल जाती है। देखिए कष्टक, आहारक, द्वीप और तीर्थंकर, 109 प्रकृति का बंध है। लब्ध पर्याप्तक होते हुए भी वो ब्रजे वृषभ नाराज सहनन को बांध सकता है, साता वेदनी को बांध सकता है, मनुष्य त्रियंचायु को तो बांधेगा और कोई आयु बांध ही नहीं सकता। बेक्रिय कष्टक तो पहले ही निकाल दी गई। तो इस तरह से लब्ध पर्याप्तक का हम लोग ने जाना। और अच्छे 7वें नरक में अपर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति का बंध होगा? पर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति का हो रहा था? 99 और अपर्याप्त में उसमें से कौन कौन सी नहीं होगी? बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। बोलिए राजकुमारी सतवैया। मनुष्य आयु। मनुष्य आयु का तो दीदी वहां बंद ही नहीं है, वहां तो पहले ही निकाल दिए ना, 99 कर दिए तो पहले ही निकाल दिए वो तो। अब पूछा जा रहा है जो बंद योग प्रकृतियां वहां 99 है, तो 99 है तो अपर्याप्त अवस्था में है। अपर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति का बंध होगा? मैं नहीं माथर खायो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। ऐसे कैसे मनुष्य इतने बड़े ग्रंथ को कितनी बार भी बोलेंगे तो नहीं आयु का पता बंद चलेगा। नहीं होता, हाँ? मनुष्य दिक नहीं होगा, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी। हाँ और उच्च गोत्र। उच्च गोत्र। बहुत सुंदर। और आयु का बंध होगा क्या?
तीन आयु का बे- बंद नहीं बे- हो। बेकरेक मिश्र का आयोग में आयु नहीं बनती। हाँ। तो कौन सी आयु वहां बन रही है? आयु नहीं बन रही है अभी अपर्याप्त अवस्था में। 7वें नरक में कौन सी आयु बन रही है? त्रियंच आयु। तो कितनी प्रकृति घट गई 99 में से? 4 प्रकृति। 4 प्रकृति घट गई है ना। थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे तब आएगा। इतना आसान नहीं है कि आप लोग फट से हमको बोल देते, पर उसमें सोचना पड़ेगा ना। जैसे पहले गुण स्थान में ही जब मनुष्य द्विक का और उच्च गोत्र का बंध नहीं है तो वो तो निकल ही जाएगी, क्योंकि सातवें नरक में कोई मिथ्यात्व से जा रहा है। कि 3 प्रकृति तो अपर्याप्त में भी नहीं बंधेगी। ऐसे बन सकती थी, सम्यक दृष्टि रहता तो बन सकती थी, सम्यक दृष्टि तो जाएगा नहीं वहां पर, तो 3 तो ये निकल ही जाएगी, एक आयु नहीं बंधेगी। तो यानी पर्याप्त अवस्था में 99 प्रकृति है, अपर्याप्त अवस्था में 95 प्रकृति है। ठीक है, समझ में आया? कोई स्त्री वेदी है यहाँ पर? वेद दीदी मतलब दीदी 1 मिनट ये पूछना था दीदी कि जो 4 कम हुई वो मनुष्य संबंधी हुई ना? मनुष्य गति, मनुष्य आयु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी वगैरह। अरे तो त्रियंच आयु मनुष्य संबंधी थोड़ी है। नहीं, वो निकल गई ना 4, ये पूछ रही हूँ मैं। हाँ, मनुष्य आयु तो है ही नहीं ना उसमें। मनुष्य आयु तो है ही नहीं, पहले ही निकाल दिए। है का मतलब पहले ही निकाल दिए। चलिए, मैं 4 कुछ कौन सी पूछ थी फिर दीदी? एक बार फिर से 4। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, उच्च गोत्र और त्रियंच आयु। आयु का बंध नहीं होता ना अपर्याप्त अवस्था में, पर्याप्त होगा तब होगा बंध। सुन नहीं पाई थी मैं, नेट का प्रॉब्लम आ गया जी। स्त्री वेदी है, ध्यान देंगे मेरे प्रश्न पर। ये सब इतने आसान आसान प्रश्न है, लेकिन और इतना आनंद आता है ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिसमें थोड़ा सा खाली दिमाग लगता हो, लिखना नहीं पड़ता हो। स्त्री वेदी है कोई, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, ध्यान देंगे। उसी भाव से मोक्ष जा सकता है कि नहीं? उसी भाव से तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने वाला जीव उसी भाव से मोक्ष जाता है ना? कहाँ जाता है, किस जगह से जाता है उसी भाव से मोक्ष? विदेह क्षेत्र से। हाँ, विदेह क्षेत्र से उसी भाव से मोक्ष जा क्षेत्र से 2 कल्याणक 3 कल्याणक है ना, इस तरह से हम लोग जानते हैं कि कल्याणक वाले मोक्ष जाते हैं। तो किसी ने भाव से द्रव्य वेद का या स्त्री का कहीं कोई बखान नहीं है, ये पहले से दिमाग में निकाल दीजिएगा। द्रव्य वेद कहीं भी नहीं लगाना है। तो स्त्री वेदी है और उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है कि नहीं कर सकता? भाव से स्त्री वेदी कर सकता है। स्त्री वेदी भाव से स्त्री वेदी बंद कर सकता है। तो क्या वो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? त्रिवेदी है इसलिए। क्योंकि हाँ, मतलब मोक्ष जाने के लिए तो पुरुष वेद ही होना पड़ेगा, भाव से भी और द्रव्य से भी। मोक्ष जाने के लिए नहीं कहा जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति को उदय लाने के लिए पुरुष वेद चाहिए भाव से, ये इसका उत्तर है ना। तीर्थंकर प्रकृति को, क्योंकि और सारे लोग जा सकते हैं, केवल तीर्थंकर के लिए बाधा है। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय जब भी आएगा भाव से पुरुष वेदी को आएगा। तो कोई कहे कि भाई स्त्री वेदी उसी भाव से मोक्ष जा सकता है क्या? तीर्थंकर नहीं जा सकता, क्योंकि पुरुष वेद से जाता है। लेकिन ये सब कैसे प्रश्न है? एकदम हल्के हल्के प्रश्न है, थोड़ा सा खाली दिमाग घुमाने का। और एक प्रश्न के उत्तर में कई सिद्धांत हम लोग को पता चल जा रहा है। ऐसे ये छोटे छोटे प्रश्न है। दीदी कितना कंफ्यूजन है। तीर्थंकर वाला तो पुरुष वेदी होना चाहिए, लेकिन ऐसे मोक्ष स्त्री वेदी भी जा सकता है। हाँ, तभी ना प्रश्न बनता कितना कंफ्यूजन है कि मोक्ष तो जा ही सकता है, तो एकदम से याद ही नहीं आएगा कि पुरुष। और क्या कह रहे हैं कि कितने छोटे छोटे, कितने हल्के हल्के प्रश्न हैं, पर कितने आनंददायक है। प्रथम नरक में अपर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान होते हैं? अगली फिंगर उठाइएगा। प्रथम नरक में अपर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? अगली दिखाइए कितने हो। ठीक है बाबूजी, कितने हो सकते हैं फिगर दिखाइए। ठीक है। अरे वाह, सुनीता जी तो एकदम दया दृष्टि कर रखी नारकी पर। सुनीता जी 4 कैसे घटेंगे?
अगर वो शायद सम्यक दृष्टि है तीर्थंकर पितृ, तो वो तो जाएगा ही ना, चौथे गुण स्थान से ही जाएगा ना पहले नरक में। चौथा दिखाना चाहे कि 4 गुण स्थान दिखाना चाहे? आपने कहा ना हमने क्या कितने गुण। पूछा? नहीं, मैंने मेरा प्रश्न, इसलिए प्रश्न पर ध्यान दिया कीजिए। मैंने ये कहा कि प्रथम नरक के नारकी को अपर्याप्त अवस्था में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? तो आपने 4 दिखाया, तो मैं तो यही समझी ना 4 गुण स्थान हो सकते हैं, है ना। मैंने जो प्रश्न किया तो मैं तो यही समझूंगी कि आप कह रहे हैं 4 गुण स्थान हो सकते हैं, 2 गुण स्थान हो सकते हैं। कौन से? पहला और चौथा। पहला और चौथा। दूसरा तीसरा क्यों नहीं होगा भाई? सासादन दृष्टि नारकी नहीं जाता, नरक में नहीं जाता। सासादन गुण स्थान के बाद उसके साथ नरक में प्रवेश नहीं है। सासादन गुण स्थान के साथ नरक से बाहर निकल सकता है कि नहीं? निकल सकता है। निकल सकता है, पर प्रवेश अब मिश्र गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? त्रियंच गति के तीसरे गुण स्थान में कितनी प्रकृति अबंध रूप है? तीसरे गुण स्थान में अबंध रूप कितनी प्रकृति है त्रियंच को? $47। कैसे? 31 और 16। ठीक है क्या ये उत्तर? 31 और 16 हुआ ना, 31 और 16 प्रकृति। ठीक है क्या उत्तर आप लोगों का? ठीक है क्या? नहीं, एक और जुड़ जाएगा, आयु जुड़ जाएगी। देवायु जुड़ जाएगी। कह रहे हैं कि मिश्र गुण स्थान का प्रश्न आए तो बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। ये आयु नहीं, ये मिश्र गुण स्थान, ये कहीं आहारक भी जुड़ जाती है, कहीं तीर्थंकर जुड़ जाती है। 3 गुण स्थान है ना, थोड़ा सा पजल्ड है। चौथे में अचानक से तीर्थंकर उदय में बंद होने लगती है, तो वहां एक जोड़ो। छठे में आओ, 7वें में आओ तो आहारक द्वीप का जोड़ दो, वो बंद होने लग जाती है। ये 2-3 गुण स्थान में थोड़ा सा संभल के अपने लोग को चलना पड़ता है। इसी में तो कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा। इसी में गलती हो जाती है, इसी में कह किसमें समझना पड़ता है। अच्छा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति बंध योग्य है? त्रियंच को या मनुष्य को, दोनों को ही समझिए। त्रियंच को चलो, पहले त्रियंच को चलते हैं, मनुष्य थोड़ा सा अंतर हो जाता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच को कितनी प्रकृति बंध योग्य है? कैसे निकालना है? देखिए हम बताएं तरीका आप लोग को। पहले सोचिए कि भाई 3 तो पहले से बंद में है, तो 117 का बंद हो रहा है। ठीक है ना? आहारक द्वीप तीर्थंकर का होता नहीं है इसमें, तो 3 तो पहले ही चली गई। अब 117 बची। 117 में हम क्या जानते हैं? आयु का बंध होता नहीं। ठीक है ना? तो 4 आयु निकल गई, तो 117 में 4 आयु निकल गई, तो 113 बची। फिर हमने कल क्या जाना था कि नरक द्वीप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? कल बताया गया था, अपर्याप्त अवस्था में नारकी के मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक द्वीप का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नारकी को आयु के अंत के 6 महीने में आयु का बंध होता है। नहीं होगा आंसर। कितना बढ़िया से कल नारकी नहीं बनता ये। नरक द्वीप क्यों नहीं बांध सकता? अपर्याप्त अवस्था में त्रियंच प्रथम गुण स्थान में 117 प्रकृति बंद की थी, 4 आयु का बंद नहीं होता, तो 113 हो गया। अब 113 में और ये हम बता रहे हैं, आप लोग तो बताए ही नहीं। नरक द्वीप का बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? नरक में आयु 6 महीने के बाद बनती है, 6 महीने बाकी रहते तब बनती है। आयु नहीं, आयु तो पहले घटा दी थी भाई साहब। आयु तो पहले घटा दिया ना। 117 में 4 आयु तो पहले ही घटा दी, 113 बची। आप लोग तो बताए ही नहीं कितनी प्रकृति का बंध है, मैंने ही बता दिया। तरीका बताया कि कैसे सोचें इसको। तब क्या सोचे कि भाई 117 बंद होता था, 4 आयु का बंद नहीं होता, 113 का होता है।
और क्या बंद नहीं होता है, तो आप लोगों को देखना तो पड़ेगा ना, याद तो करना पड़ेगा ना। कल परसों तरसों 3 दिन से लगातार नरक गति पढ़ाई जा रही है, ये त्रियंच गति पढ़ाई जा रही है। नरक द्वीप का बंद नहीं होता। अपर्याप्त में क्यों नहीं, अपर्याप्त अवस्था में होता है नरक द्वीप का बंद, सामान्य से बंद होता नरक है। में अपर्याप्त दशा नहीं होती। अरे नरक में थोड़ी अपर्याप्त अवस्था घटा रहे हैं, त्रियंच को कह रहे हैं। त्रियंच के निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में कितनी प्रकृति का बंद है, कितना बढ़िया से कल इसकी कल आधी घंटा खाली यही पढ़ाया गया था आप लोगों को। त्रियंच जो है निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था का मतलब लब्ध पर्याप्तक हुआ क्या? नहीं हुआ। निवृत्ति अपर्याप्तक किसको कहेंगे? जो पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है उसको कहते हैं। तो सबसे पहले हमने त्रियंच में 3 प्रकृति तो पहले ही घटा दी, 117 का बंद हो रहा था। चूंकि निवृत्ति पर्याप्त पूछ रहे हैं तो निवृत्ति पर्याप्त में 4 आयु का बंद, 4 आयु में जा सकता है त्रियंच, तीसरे 4 आयु घटा दिए तो 113 बची। अब 113 में भी मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य द्वीप का बंद नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्या कारण से नहीं होता? मनुष्य द्वीप बोले या नरक द्वीप बोले दीदी? सॉरी, नरक द्वीप का, हाँ नहीं, मनुष्य द्वीप का बंद हो, नरक द्वीप का बंद नहीं होता, गलती निकल गया। कहे थे ना कि इतना संकलेश परिणाम नहीं कर सकता। अब कोई नहीं बोले, म्यूट रखें अपने आप को, खोल खोल के सब बैठ जाते, मेरा गला फट जाता है एकदम बोलते बोलते। और जब मैं बोलती हूँ तो बीच में बोलना, उसका नतीजा ये होता कि सब उल्टा पुल्टा हो जाता है सबका। आप लोगों से 20 बात पूछने के बाद मैं बोल रही हूँ, तो मैं बोलूं तब तो सुनिए आप लोग। कल क्या कहा गया था? अपर्याप्त अवस्था में इतने संकलेश परिणाम नहीं होते, इसलिए नरक द्वीप नहीं बंधेगा। किसको? त्रियंच को निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। तो 3 पहले से नहीं बंध रही थी, 4 आयु नहीं बंधेगी, 2 ये नहीं बंधेगा। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में कितना हो गया? कितनी प्रकृति का बंध रही थी? 111 प्रकृति का बंध। 9 प्रकृति निकल गई, आहारक द्वीप निकल गया, तीर्थंकर निकल गया। तीर्थंकर तो इसके बंधता नहीं है तो वैसे ही निकल गई। और 4 आयु का बंध नहीं होगा पर्याप्त अवस्था में, और नरक द्वीप का बंध नहीं होगा। तो इस तरह से 111 प्रकृति का बंध किसमें? मिथ्यात्व नारकी को त्रियंच को सामान्य से। अब कहते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में और भी प्रकृति का बंध नहीं होता है। निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था समझ रहे हैं, ये तो सामान्य से कथन हो गया, सबके लिए हो। म्यूट हो गए दीदी आप। म्यूट हो गए दीदी आप। फोन आ गया तो आप लोग को सुन नहीं रहा होगा। फिर क्या क्या होगा कि 111 प्रकृति बंध है। 111 में भी मिथ्यात्व गुण स्थान में 107 प्रकृति का बंध होगा। वहां पर वेकिरिय कांगोपांग, वेकिरिय शरीर, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी आयु तो पहले ही घट चुकी है, इनका भी बंध नहीं होता। कुल मिला के क्या हो गया? वेकिरिय अष्टक का ही बंध नहीं होता मिथ्यात्व गुण स्थान में। त्रियंच को अपर्याप्त अवस्था में, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में वेकिरिय अष्टक का ही बंध नहीं। नरक गति अनुपूर्वी पहले निकाल दिए थे, 4 आयु पहले निकाल दिए थे, 6 हो गया, और वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग और निकल गया। तो इस तरह से देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, तो इस तरह से वेकिरिय अष्टक का ही बंध निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, मिथ्यात्व गुण स्थान में, सासाधन में नहीं होता। क्योंकि सासाधन गुण स्थान वर्ती भी निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुण स्थान होता है कि नहीं? त्रियंच को होता है, तो इस 2 गुण स्थान में नहीं होगा। लेकिन कोई त्रियंच सम्यक दर्शन के साथ भी तो मर सकता है, तो सम्यक दर्शन के साथ अगर मरण करेगा तो वो कहा जाएगा नियम से? देवायु। तो अब इसको, इसलिए 4थे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वेकिरिय शरीर, वेकिरिय कांगोपांग का बंध होगा, क्योंकि वही जा ही रहा है वो अपर्याप्त अवस्था में, उसके इसका बंध होगा। 4थे गुण स्थान में होगा, पहले दूसरे में नहीं होगा, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। ये सब मनुष्य के लिए निवृत्ति अवस्था रहा,
निर्विप्त अवस्था वाला मनुष्य नरगति का बंध कर सकता है क्या? नरगति ये दोनों मनुष्य का अभी पूरा नहीं पढ़े बाबूजी, अभी मनुष्य वाला तो पूरा पढ़े ही नहीं है। मनुष्य वाला तो खाली गाथा पढ़ के थोड़ा सा अर्थ किए हैं, है ना। मनुष्य वाला भी पूरा लिए कि इसी में तो भाव भ्रमण कर रहे हैं। याद रखे दोनों साथ में हो जाता है, इसलिए पूछे थे। ठीक है, सिद्धांत को लगाने से होता बाबूजी, तर्कना से लगाया जाता है ना। सिद्धांत थोड़ा सा याद रखना होता है, बाकी तर्कना से। अब जो चीज है कि भाई नहीं वहां पर उदय में नहीं, जो उदय में आएगी तो उसका बंध क्यों होगा, कि ये सब थोड़ा सा लगाना पड़ता है। भाई नरक गति में है, नरक गति वाला तो व्यक्रियक का उदय आना ही नहीं है। देवगति का कोई चीज बंध नारकी देव में जाता ही नहीं है, देव नारकी में जाता ही नहीं है, तो नेचुरली वो सब प्रकृतियां पहले निकाल देंगे। तो कुछ चीजें तो लगाने से आ जाती है, बस मोटा सिद्धांत जानने से बारीक सिद्धांत अपने आप लग जाता है। हो गया, समय हो गया। कल मनुष्य गति समझेंगे, क्योंकि 110 तक आएंगे प्रश्न। मैं तो आज मनुष्य गति लेने वाली थी, क्योंकि चल थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। लब्ध पर्याप्तक के उच्च गोत्र का बंध होगा कि नहीं? लब्ध पर्याप्तक जीव के उच्च गोत्र का बंध होगा कि नहीं? होगा दीदी, होगा, क्योंकि निकाला नहीं है। ये तो निकाल देता पहले ही, वहाँ निकाला नहीं है। नहीं निकाला तो इसका मतलब हो सकता है ब्रज वृषभ नाराज सहन भी बंद हो सकता है, उच्च गोत्र भी बंद हो सकता है, शाखा वेदी भी बंद हो सकता है। सारी प्रकृति, कोई प्रकृति ये नहीं निकली है, नहीं निकली है, इसका मतलब बंद हो सकता है। दीदी लब्ध पर्याप्तक तो एक ही गुण स्थान है या दो? एक ही होगा ना। लब्ध पर्याप्तक विचार पर्याप्ति नहीं पूरी कर पाता। लब्ध पर्याप्तक के एक ही होएगा और निर्पर्याप्तक के दो होएगा। निवृत्ति पर्याप्तक के तो 3 होगा, पहला, दूसरा, चौथा। अभी चौथा बताए ना कि चौथे में अगर कोई त्रिलोक है तो उसको देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, बेक्रिया शरीर, बेक्रिया कांगोपांग का बंध होगा। लेकिन नरक में खाली 2 ही होगा निर्विपर्याप्तक। हाँ, नरक में 2 ही गुण स्थान है, वो भी पहले नरक में। बाकी नरक में तो एक ही गुण स्थान है, मिथ्यात्व है। दूसरे से लेके 7वें तक तो एक ही गुण स्थान है, निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञानते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे पूजो हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रहे जो तेरा शरणा कहे सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पाल सदा यही मोक्ष का पंथ। संवत जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।